हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा दैट मींस LNMU से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सेशन है उनका 2021 से 24 यानी कि BA BSc या फिर BCom अगर आप कर रहे हैं LNMU से तो आपके लिए एक अच्छी अपडेट है। आपकी पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट जारी कर दी गई है। कब कब आपके कौन कौन से पेपर की एग्जामिनेशन है, मतलब पूरा का पूरा रूटीन आपका जारी कर दिया गया है। टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको कितने ग्रुप्स में बांटे गए हैं, इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा रूटीन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। रूटीन देखने के लिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हमारे सामने है आपकी एग्जामिनेशन रूटीन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग BA BSc BCom पार्ट थर्ड ऑनर्स हो गया, जनरल हो गया। सेशन 21 से 24 के ऑनर्स सब्जेक्ट, ऑब्वियसली पार्ट थर्ड में सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स पेपर ही होते हैं। ग्रुपिंग की बात करें तो जितने भी सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में उन सभी को 6 ग्रुप में बांटा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप A B C। मेनली जो आपकी रूटीन होती है आपके ग्रुप से ही पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना ग्रुप समझेंगे कि आप पर्टिकुलरली कौन से ग्रुप के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ग्रुप ए में आपको फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी और रूरल इकोनॉमिक्स को रखा गया। मतलब सिंपल सा है, अगर आप इन चारों में से किसी भी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप ग्रुप ए में आ रहे हैं। फिजिक्स वाले, पॉलिटिकल साइंस वाले, मतलब इस तरीके से। तो सिंपल आपका जहां जहां सब्जेक्ट है देख लीजिएगा सिंपल से। तो अब ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर जिसको AIHC बोला जाता है, फिर बॉटनी हिस्ट्री उर्दू को रखा गया है। ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में आपको यहीं पे कॉमर्स, लेबर एंड सोशल वेलफेयर जिसको LSW कहा जाता है शॉर्टकट में, फिर मैथली, म्यूजिक और जूलॉजी को रखा गया है। ग्रुप डी की बात करें तो केमिस्ट्री, हिंदी, साइकोलॉजी और ड्रामेटिक्स को रखा गया है। ग्रुप ई में इकोनॉमिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स और सोशोलॉजी को रखा गया है। वहीं बात करें अगर ग्रुप एफ की तो इंग्लिश, ज्योग्राफी, पर्शियन, फिलोसफी और संस्कृत को रखा गया। तो अब सिंपल है, अब आपको अपना ग्रुप पता चल गया कि आप कौन से ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग चलते हैं रूटीन समझते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 18 तारीख से आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है। 2 शिफ्ट में आपकी एग्जामिनेशन होगी। पहली शिफ्ट है 10 बजे से 1 बजे तक की, दूसरी शिफ्ट है 2 बजे से 5 बजे तक की। जनरल पेपर वालों की भी सेकंड शिफ्ट में ही एग्जामिनेशन है। तो जनरल पेपर वालों का तो सिंपल है, जहां जहां सब्जेक्ट है वहां से अपना जो भी है चुन लेना है। तो जनरल पेपर वाले स्टूडेंट की संख्या काफी कम होती है, तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स पेपर वालों की ही चर्चा करेंगे। तो बेसिकली मैक्सिमम का यही वाला रूटीन होने वाला है, ठीक है। अब रूटीन को हम लोग जरा सा समझ लेते हैं। तो सिंपल है, 18 मार्च से आपकी जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है तो 18 मार्च को ग्रुप ए के पेपर 5 की परीक्षा होने वाली है फर्स्ट शिफ्ट में। वहीं ग्रुप बी के पेपर 5 की परीक्षा होने वाली है सेकेंड शिफ्ट में। एक चीज मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, जैसे किसी का ग्रुप ए है, ठीक है, तो ये मतलब ग्रुप ए में अब थोड़ा सा हम लोग क्लियर करके समझ लेते हैं। ग्रुप ए दैट मीन्स फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी और रूरल इकोनॉमिक्स, ये चारों ग्रुप ए के अंतर्गत आते हैं। यानी इन चारों के पेपर 5 की परीक्षा 18 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। बस इसी तरीके से सारे का होगा। और वैसे भी आप पार्ट थर्ड में दैट मीन्स आपने पार्ट वन पार्ट टू एग्जाम दिया तो ये तो आपको इजी वे में समझ में आ ही गया होगा, इसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 19 मार्च को ग्रुप सी के पेपर 5 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ग्रुप डी के पेपर 5 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 20 मार्च को ग्रुप ई के पेपर 5 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ग्रुप एफ के पेपर 5 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। इस तरह से पेपर 5 की परीक्षा कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं पेपर 6 की। 21 मार्च को ग्रुप ए के पेपर 6 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ग्रुप बी के पेपर 6 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 23 मार्च को ग्रुप सी के पेपर 6 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ग्रुप डी के पेपर 6 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 30 मार्च को ग्रुप ई के पेपर 6 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ग्रुप एफ के पेपर 6 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 1 अप्रैल को ग्रुप ए के पेपर 7 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ग्रुप बी के पेपर 7 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 2 अप्रैल को ग्रुप सी के पेपर 7 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ग्रुप डी के पेपर 7 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 3 अप्रैल को ग्रुप ई के पेपर 7 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ग्रुप एफ के पेपर 7 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। सिमिलरली 4 अप्रैल को ग्रुप ए के पेपर 8 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, ग्रुप बी के पेपर 8 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 5 अप्रैल को ग्रुप सी के पेपर 8 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ग्रुप डी के पेपर 8 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में।
6 अप्रैल को ग्रुप ई के पेपर 8 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ग्रुप एफ के पेपर 8 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। इस तरीके से आपके 4 ऑनर्स पेपर की एग्जामिनेशन हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं जीईएस पेपर की परीक्षा। तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो 8, 9, 10 3 दिन एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, 8 अप्रैल को ऑनर्स ग्रुप ए बी सी यानी साइंस एंड कॉमर्स और फिलोसफी जनरल वालों के जीएस पेपर की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ऑनर्स ग्रुप डी ई एफ साइंस एंड कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं और जो भी पास कोर्स है यानी जनरल वाले हैं उनके जीएस पेपर की परीक्षा सेकेंड शिफ्ट में। 9 अप्रैल को ऑनर्स ग्रुप ए और बी आर्ट्स के अंतर्गत जो आता है और एलएसडब्ल्यू जनरल के अंतर्गत आता है उनके जीएस पेपर की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ऑनर्स ग्रुप सी और डी जो कि आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं उसकी, और जो जनरल वाले यानी इस तरह के जो एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं उनके जीएस पेपर की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 10 अप्रैल को ऑनर्स ग्रुप ई और एफ जो कि आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं उनके जीएस पेपर की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको अपना अपना ग्रुप पता है, जैसे ए बी सी, अगर आप ए बी सी के अंतर्गत आ रहे हैं और साइंस और कॉमर्स में से किसी एक के है तो आपकी 8 अप्रैल को फर्स्ट में, ठीक है। वहीं अगर आप डीईएफ के हैं, साइंस और कॉमर्स कोई एक है तो आपका सेकंड शिफ्ट में। सिंपल इसी तरीके से अगर आपका आर्ट्स है तो ए और बी ग्रुप वाले का हो गया मतलब 9 अप्रैल को फर्स्ट में, और अगर सी डी ग्रुप में अंतर्गत आ रहे हैं और आप आर्ट्स लिए हुए हैं तो आपका सेकंड, मतलब इस तरीके से है आर्ट्स साइंस कॉमर्स, जरा सा आप देख लीजिएगा। तो आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है, रूटीन आपके सामने है। अगर सभी चीजें क्लियर हो गई हो तो अब चलते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन वैसे बच गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।